नियली मन ही मन सोचने लगता है कि जो गॉड लेवल डेमन स्पिरिट ऑर्डिनरी वाले मैंने बनाए हैं वो 30 से 50 स्पीड स्टोन में बिक जाएंगे। और मुझे ये भी तो लगता है कि स्टूडेंट जो भी हैं यहाँ पे वो तो इसके लिए फाइट ही करने लग जाएंगे। तो वो फिर बोलने लगता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे अभी मार्केट जाना पड़ेगा और मुझे इस तरह की चीज़ों को बेचना पड़ेगा। और तभी वो सोचने लगता है कि ऐसा करते करते जब मेरी पावर बढ़ने लगेगी और स्पिरिट स्टोन से मेरी कल्टीवेशन बढ़ने लगेंगी, उसके बाद मैं मूरोंगी को भी सप्रेस करने लगूंगा। और तब पता चलेगा मूरोंगी को कि उसने मेरे साथ क्या किया था। तब देखने में ये मज़ा आएगा कि जब मैं मूरोंगी को सप्रेस करूंगा। ये सोचते सोचते नियली काफ़ी खुश होते होते मार्केट की तरफ निकल जाता है। जैसे ही नियली अपने घर से निकल रहा होता है मार्केट की तरफ, वो देखता है रास्ते में लूपाओ और जायू उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं। जहाँ की जायू तो ठीक ठाक दिख रहा होता है पर लूपाओ के आंखें सूजी हुई होती है, उसकी हालत ख़राब हुई होती है, जैसे कि उसको किसी ने पीटा हुआ होता है। जैसे ही नियली वहाँ पे लूपाओ को देखता है उसके पास भागा हुआ आ जाता है और उसे पूछने लगता है, लूपाओ ये क्या हुआ तुम्हारे साथ। और लूपाओ बड़े ही दुख से अपने बारे में बोल रहा होता है कि मैंने काफ़ी मेहनत करके घोस्टली रूइंस में 3000 स्केल्स कलेक्ट किए थे, पर मुझे वो कुछ लोगों ने आके पीट के मेरे से वो चीज़ ले गए और वो लोग हु लिंग के आदमी होते हैं। ये बोलने के बाद लूपाओ वहाँ पे गुस्से में बोल अपने दांत को रगड़ रहा होता है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ लूपाओ की पिटाई लॉन्ग यूनिट के जो पीछे पड़ा है, जो लड़का जिसने नियली के पीछे बहुत सारे लड़के भेजे थे मारने के लिए, पर उन्हें तो नियली मिला ही नहीं। तो इसी वजह से उसने नियली के दोस्त लूपाओ को पीट दिया होता है। और लूपाओ यहाँ पे बड़ा ही दुखी में बोल रहा होता है, मैंने तो बस 5000 सोल्स के लिए कलेक्ट किए थे। और तभी जायू भी बोलने लगता है, फॉर्चुनेटली मैं इतना लकी था कि मैं जिनसे मिला था वो मेरे से कमज़ोर थे, इस वजह से मेरी हालत इतनी बुरी नहीं है। और तभी नियली भी बोलने लगता है, जब मैं आ रहा था तो मुझे मूरोंगी मिला था। और ये सुन के वो लोग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पे जायू नियली से बोलने लगता है, हाँ मैंने लोगों से सुना था कि तुम पहले दिन में ही निकल आए थे। तभी मूरोंगियो का नाम सुन के लूपाओ वहाँ पे शॉक हो जाता है और बोलने लगता है, वो लीडर वर्ल्ड में नंबर 1 वाला बंदा वो तुम्हारे पीछे पड़ा था। तभी नियली भी शॉक होते हुए बोलता है, हाँ, और उसने मेरे 20,000 सोल स्केल चुरा लिए। पाओ यहाँ पे बोलता है, जाहिर सी बात है, जैसे मोरोंगी वहाँ से निकला था उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। और नया रिकॉर्ड था कि 1,20,000 सोल स्केल को उसने कलेक्ट किया था। और उसने ऐसे इससे उससे लूट के ही किया था, किसको फ़र्क पड़ता है इससे। और दूसरी तरफ जायू भी बोलने लगता है, जो भी हो मैंने काफ़ी सोल स्केल्स कलेक्ट किए थे जिसकी वजह से मुझे 160 सोल स्पिरिट स्टोन मिले हैं। तो चलो इसे जल्दी जल्दी अपने बीच में बांट लेते हैं और सबके बीच में थोड़े थोड़े करके बांट के अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। तभी नियली उसे बोलने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जायू अपने स्पिरिट स्टोन दिखाने लगता है, जिसे देख के नियली उसे बोलने लगता है कि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि हम स्पिरिट स्टोन को कलेक्ट कर सके। और उसे और बताता है कि जैसे हम स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो हमें प्रॉब्लम करेंगे और हमें स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करने से रोकेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि हम स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। और उसे बताता है, हमें अभी इंस्टीट्यूट के मार्केट में जाना पड़ेगा। और नियली अपने मन में बोलता है, क्योंकि मुझे अभी डेमन स्पिरिट बेचने हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और नियली, लूपाओ और जायू मार्केट प्लेस में पहुंच गए होते हैं, जहां पे लूपाओ बड़े ही सरप्राइज में नियली से पूछने लगता है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमें क्या खरीदना है। तभी नियली उसे बताता है, हम खरीदने नहीं, हम बेचने आए हैं। लूपाओ वहाँ पे बोल रहा होता है, हमारे पास तो ज़्यादा स्पिरिट स्टोन भी नहीं है कल्टीवेट के लिए, पर तुम यहाँ पे क्या खरीदने आए हो। तभी नियली बोलता है, मैं खरीदने नहीं बेचने आया था और मैं यहाँ पे डेमन स्पिरिट बेचना चाहता हूँ। तभी जाहिर भी उसे पूछने लगता है, तुम कहाँ से इतने सारे डेमन स्पिरिट लेके आए हो। तभी लूपा भी हंसते हुए बोलता है, हमारे नियली के पास हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता होता है जिससे कि हम कुछ बना सके। और तभी नियली उसे बोलता है, अगर तुम्हें कोई पूछे कि हम लोगों ने इतने सारे डेमन स्पिरिट कहाँ से लेके आए, तभी तुम बता देना कि हम टीनी वर्ल्ड से इतने सारे डेमन स्पिरिट को लेके आए हैं, इसकी वजह से तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछेगा।
तभी नियली अपने मन में बोलता है, स्काई स्कूल इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे जो दुश्मन हैं वो मेरे को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे मैं अपना जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो उनसे डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है मुझे अपने जितने हो सके उतने डेमन स्पिरिट को बेचना पड़ेगा। और वहाँ पे वो दुकान लगाने लगता है, एक अपने कपड़ा डाल के वहाँ के साइड में पत्थर रख के उसे ठीक करने लगता है। और वहाँ पे लूपा भी ऑल राइट बोलता है और नियली वहाँ के बैठ के अपना बेचना स्टार्ट करता है। और वहाँ पे नियली वहाँ पे बैठ के बेचना स्टार्ट करता है और लूपा भी ऑल राइट बोल के उसके साथ में साथ देने लगता है। और नियली से बोलने लगता है, नियली मैंने कुछ रियलाइज़ किया कि वहाँ पे जो लोग थे मेरे से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं थे, पर मुझे ये समझ आ गया उन्होंने जो आर्टिफैक्ट यूज कर रहे थे, जो हथियार यूज कर रहे थे, उसकी वजह से उन्होंने मुझे काफ़ी डैमेज कर दिया। और मैं अभी समझ चुका हूँ आर्टिफैक्ट कितने ताकतवर है, तो हमें भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट को एक्वायर करना पड़ेगा। लूपा अपने ख्यालों में खोया होता है और एक आर्टिफैक्ट दुकान को देख रहा होता है। तभी वो आर्टिफैक्ट का मालिक उसे पूछने लगता है, क्या मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ? तुम काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हो, कुछ खरीदना चाहते हो? तभी लूपा उसे बोलने लगता है, क्या मैं चीज़ें कुछ ले सकता हूँ और क्या मैं बाद में उसके पैसे दे सकता हूँ? तभी वो दुकान का मालिक उसे बोलता है, भाड़ में जाओ यहाँ से। तभी ये सुनते ही लूपा नीचे गिर के मन दुख से अपनी दुखी आत्मा को शांत करने की कोशिश करता है। तरह की चीज़ें लूपा सुनने के बाद वो काफ़ी दुख हो जाता है और नियली के पास आके बैठ जाता है और नियली को बोलने लगता है, हम तो काफ़ी रिच थे ग्लोरी सिटी में, अब क्या हो गया हमारे साथ ये, और हमें क्या पता कि हम क्या सफ़र कर रहे हैं, और लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ग्लोरी सिटी कहाँ है। तभी नियली जहाँ पे कुछ बेच रहा होता है, काफ़ी लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं और धीरे धीरे लोग उसके पास भी आने लगते हैं। तभी काफ़ी लोग भाग रहे होते हैं जो कि एक्चुअली नियली के दुकान में जा रहे होते हैं, और दूसरे के दुकान में जो लोग खरीद रहे होते हैं वो अपने बीच में बात करने लगते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक बंदा बोलने लगता है, क्या तुमने इस बारे में नहीं सुना, एक बंदा आया है नियली जो अभी अभी आया है और वो गॉड लेवल के ग्रोथ रेट वाले डेमन स्पिरिट को बेच रहा है, तो सारे लोग वहीं पे जा रहे हैं। तभी वो लोग भी ऐसे बात करके वहाँ पे भागने लगते हैं।